फुटबॉलिंग वर्ल्ड से एक अहम खबर, वो प्लेयर जिसके बारे में हर जगह चर्चा हो रहा है, सोशल मीडिया में इस पर हर जगह बातें हो रही हैं, और एक यंग सेंसेशन जो हर क्लब जिसके पीछे पड़ा हुआ है, वो प्लेयर अब फाइनली उसका ट्रांसफर हो गया और ट्रांसफर हुआ है पीएसजी में, पेरिस सेंट जर्मेन। इस प्लेयर के पीछे काफी क्लब्स पड़े हुए थे और काफी क्लब्स चाह रहे थे कि भाई ये प्लेयर हमारी टीम को रिप्रेजेंट करे, जिसमें से ईपीएल के, इंग्लिश प्रीमियर लीग के बहुत सारे क्लब्स थे, जैसे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड हो गया, आर्सेनल हो गया, लिवरपूल हो गया, चेल्सी हो गया। ये सारे वो क्लब्स थे जो केविचा क्वारात्स्केलिया के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि भाई ये हमारी टीम के लिए खेले। अगर मैं आपको इस प्लेयर के बारे में बताऊं तो इनके काफी ज्यादा अवार्ड्स हैं, बोथ इनकी जो इटालियन लीग है सीरी आ, उसमें भी अवार्ड्स हैं और यूएफए चैंपियंस लीग में भी अवार्ड्स हैं। तो सबसे पहले इन अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इनका सीरी ए में इनका है सीरी आ मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, मतलब 2022-2023 सीजन के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ये थे। उसके अलावा सीरी आ प्लेयर ऑफ द मंथ ये बन चुके हैं 4 दफा, जो कि मोस्ट बाय अ प्लेयर है। मतलब एक टाई इन्होंने किया हुआ दूसरे प्लेयर के साथ, डिबाला के साथ, जो कि रोमा के प्लेयर हैं, दूसरा क्लब है इटालियन लीग का, तो उसके जो प्लेयर उनके साथ उनका टाई है, लेकिन उससे ज्यादा किसी भी प्लेयर का नहीं है। ये रिकॉर्ड है कि आपका 4 दफा प्लेयर ऑफ द मंथ हो। उसके अलावा सीरी ए गोल ऑफ द ईयर भी इनके नाम हो चुका है। उसके अलावा आप देखें तो यूएफए चैंपियंस लीग के अवार्ड्स के ऊपर चले तो यहाँ पे यूएफए चैंपियंस लीग यंग प्लेयर ऑफ द सीजन का भी अवार्ड है। 2022-2023 सीजन में जब केविचा क्वारात्स्केलिया रशियन प्रीमियर लीग से नेपोली के क्लब में आए थे सीरी आ में, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, यूएफए चैंपियंस लीग उस वक्त नेपोली खेल रही थी और उस वक्त तबाही मचा दी थी इन्होंने, मतलब इतना बेहतरीन खेला था उस सीजन में। तो ये उस वक्त के यूएफए चैंपियंस लीग यंग प्लेयर ऑफ द सीजन थे 2022-2023 के। उसके अलावा क्लब्स तो क्लब रहे, लेकिन अपने कंट्री में भी वो अवार्ड जीते हैं, मतलब जॉर्जियन प्लेयर ऑफ द ईयर काफी दफा रहे हैं। अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि ये 2020 में भी जॉर्जियन प्लेयर ऑफ द ईयर रहे हैं। उसके अलावा 2021, 2022, 2023 लगातार 4 बार ये जॉर्जियन प्लेयर ऑफ द ईयर रहे हैं। तो ये काफी बड़ा एजाज है कि एक प्लेयर के लिए। अच्छा, केविचा क्वारात्स्केलिया ऐसा नाम है कि लोग प्रोनाउंस ही नहीं कर पाते, लोगों को काफी वो होता है कि यार ये कैसा नाम है, ये क्या है, लेकिन आपको हैरत हो रही होगी भाई मुझे प्रोनाउंस करना आ रहा है। तो इसके पीछे मेन रीजन ये कि मैं काफी अरसे से फुटबॉल को फॉलो कर रहा हूँ, मैं काफी अरसे केविचा क्वारात्स्केलिया को हिमसेल्फ फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ, इस वजह से मुझे नाम भी इसी तरीके से मालूम है। और ये बोलना भाई आसान नहीं है, इवन कमेंटेटर्स जो होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं कि भाई ये नाम किस तरीके से बोलना है, तो वो भी रिहर्सल कर रहे होते हैं बार बार। तो ये कोई आसान नाम भी नहीं है बोलने को। इवन केविचा क्वारात्स्केलिया ने खुद भी यह वो रील्स पे या वीडियोस में जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरीके से मेरा नाम जो है वो आपको कॉल आउट करना होगा। तो ये भी एक भाई फन फैक्ट है। अच्छा, इसके अलावा केविचा क्वारात्स्केलिया की मैं आपको हिस्ट्री बताऊं कि कहाँ कहाँ इन्होंने ट्रैवल किया। सबसे पहले तो ये रशियन प्रीमियर लीग के हिस्सा थे, उसके बाद उनको पिक किया गया एक इटालियन फुटबॉल क्लब के जानिब से, जो कि थी नेपोली ने उनको 2022-2023 सीजन के लिए पिक किया था। और केविचा क्वारात्स्केलिया उस सीजन में बेहतरीन रहे थे, और इतने बेहतरीन रहे थे कि वो सीजन नेपोली को जितवा दिया। 33 इयर्स के बाद नेपोली एक लीग टाइटल जीती थी, और वो केविचा क्वारात्स्केलिया उस टाइटल को जितवाने के लिए एक मेन किरदार साबित होते एक टीम के लिए। और इसलिए जो नेपोली के फैंस हैं वो हमेशा याद रखेंगे इस प्लेयर को, और इवन अभी नेपोली के वन ऑफ द ग्रेट्स में शामिल हो चुके हैं केविचा क्वारात्स्केलिया। और फैंस काफी ज्यादा इमोशनल है इनके लिए, मतलब अगर वो जैसे वो ट्रैवल करना नेपोली से अब पीएसजी, तो काफी जो फैंस हैं वो काफी उदास हैं और काफी ज्यादा इमोशनल है कि भाई ये जो प्लेयर है ये हमारा एक असासा था, हमारा एसेट था, ये हमारा फ्यूचर था, अब वो हमें छोड़ के जा रहा है। तो ये काफी लोग इमोशनल हुए हैं, और काफी अगर आप देखें तो काफी ज्यादा इनके ऊपर पेंटिंग्स बनी हुई हैं उनके गली में, नेपोली की गली में जो है वो हाउसेस के ऊपर बाहर, मतलब आप देखेंगे पेंटिंग देखेंगे आप इस प्लेयर की केविचा क्वारात्स्केलिया की। इनसे पहले जो प्लेयर इनकी पेंटिंग बनाई जाती थी नेपोली में, वो द ग्रेट मैराडोना की बनाई जाती थी। मैराडोना वो लेजेंड हैं नेपोली के, जिनके बारे में जो नेपोली फैंस हैं वो जब भी जिक्र करते हैं इमोशनल हो जाते हैं, मतलब वो काफी ज्यादा उनको याद रखते हैं अभी भी। और नेपोली के लिए वो एक मसीहा थे मैराडोना। और इसी तरीके से सेम बात यहीं पर भी है कि नेपोली काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए आ रही थी अपने जो है वो सीजन्स में, अपनी जो है वो थ्रू आउट अगर आप देखें तो काफी सीजन से। तो उसके बाद फाइनली एक मसीहा मिला नेपोली को, और वो था केविचा क्वारात्स्केलिया, और उसने उनको सीजन जितवाया 33 ईयर्स के बाद। इटालियन लीग के जो सीजन है वो नेपोली ने जीता, अपने नाम किया वो। अच्छा, अब बात करते हैं कि केविचा क्वारात्स्केलिया की क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या क्वालिटीज थी, क्योंकि हर प्लेयर की
डिफरेंट क्वालिटीज होती है, डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है। जैसे कोई डिफेंडिंग में अच्छा होता है, कोई जो है वो चांसेस अच्छे क्रिएट करना जानता है, पासेस अच्छे क्रिएट करना जानता है, कोई फिनिशिंग करना अच्छी जानता है, कोई हेडर अच्छे मारना जानता है। ऐसा रोनाल्डो हेडर भी अच्छे मारते थे। तो अब हर प्लेयर की अलग स्ट्रेंथ होती है। क्विचा क्वारात्स्केलिया की क्या स्पेसिफिक स्ट्रेंथ है, इसके बारे में बात करते हैं। इनकी जो एक स्ट्रेंथ है वो ये की पासेस, मतलब जो की पासेस का मतलब आप अगर आप समझें तो वो पासेस जो कि अहम होते हैं, मतलब यहाँ पे टीम डिपेंड करती है जिन पासेस पे, जो पासेस गोल में कन्वर्ट हो सकते हैं वो की पासेस, वो पासेस करने में इनकी एक क्वालिटी है। उसके अलावा ड्रिबलिंग करने में, जैसे आपने देखा मेसी या कोई और बड़े प्लेयर फुटबॉल के वो ड्रिबलिंग करते हैं, कोई किसी प्लेयर को डॉच देते हैं तो उसको ड्रिबलिंग करते हैं, तो वो क्विचा क्वारात्स्केलिया बखूबी करना जानते हैं। उसके अलावा लॉन्ग शॉट्स लेना भी जानते हैं और फिनिशिंग करना भी उनको मालूम है, और होल्डिंग ऑन द बॉल भी कर लेते हैं, मतलब बॉल को किस तरीके से कैरी करना है, किस तरीके से पोजेशन को कैरी करना है, किस तरीके से बॉल को लूज नहीं करना, इसका भी आर्ट होता है और ये क्विचा क्वारात्स्केलिया को बखूबी आता है। इसके अलावा पासिंग का, जनरली पासिंग का भी अगर आप देख लें तो एक होता है की पासेस और एक होता है पासेस। और की पासेस होता है जिसमें गोल में जो पासेस है कन्वर्ट हो जाए, और नॉर्मल पास होता है जो आप बिल्ड करने के लिए, गेम को बिल्ड करने के लिए, बेशक वो पीछे आप बैकवर्ड पास करते हैं, डिफेंडर को पास करते हैं, कहीं पास करें, बस पोजीशन मेंटेन रखें, तो वो पासेस भी क्विचा क्वारात्स्केलिया को आते हैं। तो काफी टैलेंटेड प्लेयर है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इनके क्या स्टैट्स रहे सीरी ए में, मतलब इस सीजन में 2024-25 के सीजन में इन्होंने 17 मैचेस खेले हैं और उसमें इन्होंने 5 गोल्स मारे हैं, 3 इन्होंने असिस्ट किया है। इसके अलावा 2023-24 सीजन की अगर बात करें तो इन्होंने 34 मैचेस खेले हैं, 11 इन्होंने गोल्स मारे हैं और 6 असिस्ट किया है। उससे पहले वाले सीजन में चले जाएं, जो 2022-23 का सीजन था, तो उसमें इन्होंने 34 मैचेस खेले हैं, 12 इन्होंने गोल्स मारे हैं, 10 इन्होंने असिस्ट किया है, जो कि सबसे ज्यादा इन्होंने किया है सीजन में। तो ये वो था। अच्छा, अब अगर बात करें तो आपको लग रहा होगा कि शायद उन्होंने गोल्स कम मारे हैं, मतलब बहुत ज्यादा कोई आप लग रहा होगा कि भाई इतने भी कोई बड़े प्लेयर नहीं है, इन्होंने तो कोई 12 गोल्स मारे हैं सिर्फ। लेकिन अगर आप ये देखें कि इन्होंने जो पासेस किए हैं, जो इन्होंने ड्रिबल्स किए, जो इन्होंने चांसेस क्रिएट किए हैं टीम के लिए, जो जिस तरीके से वो पोजेशन को अपने पास रखते हैं, जो इनका टीम में जो गेम प्ले है, पोजेशन प्ले है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपने लाइव मैचेस देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो वो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्विचा क्वारात्स्केलिया बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, मतलब वो मिडफील्ड में जहाँ पे काफ़ी सपोर्ट चाहिए होती है, वहाँ पे पोजेशन को संभाल के रखना, चांसेस क्रिएट करना, की पासेस करना, वहां पे क्विचा क्वारात्स्केलिया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब ऐसे प्लेयर नहीं है वो कि वो बिल्कुल ही फ्रंट लाइन रहेंगे और गोल की तरफ जाएंगे, गोल मारने की तरफ जाएंगे, वो ऐसे प्लेयर नहीं है। वो ऐसे प्लेयर हैं जो गेम को कंट्रोल करते हैं पीछे से, जहाँ पे पासेस वगैरह करने होते हैं, गोल असिस्ट भी करते हैं, बट उनके जो की पासेस हैं, चांसेस क्रिएटिंग जो आपके वो होते हैं, चांसेस होते हैं, वो काफी ज्यादा क्विचा क्वारात्स्केलिया के हैं। तो पीएसजी में वो जा रहे हैं, पीएसजी में ऑलरेडी भी कुछ बड़े प्लेयर हैं ऑलरेडी, मगर वहां पे क्विचा क्वारात्स्केलिया अब देखना होगा कि वहां पे उभरते हैं, वहां पे सही से उभर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि क्लब चेंज होता है तो एक प्लेयर को आप समझ लें कि शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है, अपना कॉन्फिडेंस दोबारा से रिबिल्ड करना पड़ता है, वहां पे सेटल होना पड़ता है, टाइम लगता है, और पीएसजी एक बड़ा क्लब है। अब अगर मैं आपको बात बताऊं कि आप सोच रहे होंगे भाई इतना बड़ा प्लेयर है और फैंस भी चाहते हैं कि वो टीम में रहे, तो क्या ऐसे रीज़न है कि उस प्लेयर ने नेपोली को छोड़ा? उसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि भाई फैंस भी चाह रहे हैं कि आप रहो, आप जो है वो खुद भी खुश थे, मतलब खुद भी जो प्लेयर था वो ज़्यादा कोई वो नहीं था कि छोड़ना चाह रहा था। तो इसके पीछे मेन रीज़न क्या है? इसके पीछे जो रिपोर्ट्स आ रही है, इसके पीछे जो रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि भाई क्विचा क्वारात्स्केलिया को वही सैलरी, वही पे मिलती थी जो उनको 2022 वाले सीजन में मिलती थी, जिसमें वो रशियन प्रीमियर लीग से नेपोली में आए थे, जिसमें वो स्टार नहीं बने थे। उस वक्त जो उनको पे मिलती थी वही पे उनको अभी इस सीज़न तक मिली थी, मतलब अगले 3 सीज़न तक समझ लें सेम पे उनको मिलती रही, जिसकी वजह से वो शायद छोड़ के गया। क्योंकि आप देखेंगे जब प्लेयर का स्टार बन जाता है, जो फेम गेन कर लेता है, फिर वो चाहता है कि भाई मुझे ज़्यादा पे भी मिले, और पीएसजी ने उनको डबल ट्रिपल पे भी ऑफर की, और आपको पता है कि पीएसजी का नाम ही बड़ा है, यूएफए चैंपियंस लीग पीएसजी खेलती रहती है। तो इस लिहाज से एक प्लेयर तो ये चाहेगा कि भाई मुझे यूरोपियन कॉम्पिटिशंस खेलने को मिले, मुझे सैलरी ज़्यादा मिले, मुझे यूएफए चैंपियंस लीग खेलने को कंसिस्टेंटली मिल रही है, हर साल मुझे यूएफए चैंपियंस लीग खेलने को मिली है, तो वो यही चाहेगा कि मेरा ट्रांसफ़र उसी जो है वो टीम में हो जाए। तो इस लिहाज से एक बड़ा मुफ्त है। लेकिन क्या एक फुटबॉलिंग वर्ल्ड में जो आपको टैलेंट उभरता है, एक टैलेंट को उभरने के चांस मिलता है, उस लिहाज से क्या ये बड़ा मुफ्त था, क्या अच्छे मुफ्त था?
देखिए इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों की अलग अलग राय है। लोग ज़्यादातर ये कह रहे हैं, जो मैं आपको बताऊंगा ज़्यादातर लोगों की राय है वो ये है कि भाई क्यूचे क्वारास्केलिया को जाना चाहिए था ईपीएल में, इंग्लिश प्रीमियर लीग में, या तो फिर स्पेनिश लीग में जाना चाहिए था, जैसे ला लीगा की मेनली बात होती है, वो वहाँ पे जाना चाहिए था या फिर इंग्लिश प्रीमियर लीग में। इसकी मेन वजह यह है कि जो लीग 1 है, जो फ्रांस की लीग है, उसमें जो है वो ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है। जो पीएसजी के अलावा कोई ज़्यादा बड़ी टीम है नहीं, ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। इवन पीएसजी ने क्यूचे क्वारास्केलिया के आने से पहले अभी तक एक भी मैच नहीं हारा, मतलब लीग में एक भी मैच उन्होंने नहीं हारा। तो इस लिहाज से देखें तो कंपटीशन पीएसजी का ज़्यादा है नहीं, और क्यूचे क्वारास्केलिया को ज़्यादा कंपटीशन जब फेस नहीं करना पड़ेगा तो इंप्रूवमेंट का चांस कम होगा, क्योंकि आपको पता है यंगस्टर जो 23 साल के हैं क्यूचे क्वारास्केलिया अभी, तो इंप्रूव करने के लिए उनको ज़्यादा कंपटीशन भी फेस करना पड़ेगा। बस एक चीज़ है, बस एक अच्छा फ़ायदा है फुटबॉल फैंस के लिए स्पेशली, कि क्यूचे क्वारास्केलिया को आप कंसिस्टेंटली हर साल यूएफए चैंपियंस लीग खेलते हुए देखेंगे। आपको पता है यूएफए चैंपियंस लीग की अलग ही हाइप होती है, अलग ही आप कह लें कि उसकी जो है वो ब्रॉडकास्टिंग होती है, लेवल होता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक बड़ा मूव है, फैंस काफ़ी खुश होंगे भाई क्यूचे क्वारास्केलिया की ड्रिबलिंग की, उसकी जो है वो पासेस, उसकी जो है वो मतलब जो भी उसका रनअप है, वो सारी चीज़ें देखने के लिए फैंस तो बेताब होंगे ही होंगे। ये एक प्लस पॉइंट तो ज़रूर नज़र आता है उनके पीएसजी के मूव के लिए। लेकिन नेपोली के जो फैंस हैं वो काफ़ी अभी ट्रबल में लग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार, मतलब वो काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये हमारा जो प्लेयर था, जो हमारा मसीहा बन के आया था, वो हमें छोड़ के चला गया। मतलब इस तरीके के, अब मैं आपको बताऊं तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुए हैं। लेकिन अभी एक और खबर आ रही है कि भाई जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के एक प्लेयर है, बहुत बड़े प्लेयर है, मतलब एक यंगस्टर है, उभरते हुए स्टार हैं, जैसे कि क्यूचे क्वारास्केलिया, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के वो प्लेयर हैं गर्नाचो, तो वो अब ज्वाइन करने वाले हैं। मतलब उनका नेपोली के साथ समझ लें कि एक राब्ता हुआ है कि वो ज्वाइन कर सकते हैं नेपोली। तो ये एक प्लस पॉइंट है, अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं नेपोली तो नेपोली की शायद गम में थोड़ी कमी हो जाए। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि जो क्यूचे क्वारास्केलिया है, उनका जो मूव है टुवर्ड्स पीएसजी वो अच्छा रहे, वो वहाँ पे इम्प्रूव करें। अब जैसे पता हम फुटबॉल फैंस हैं, हम यही चाहेंगे कि भाई वो वहाँ पे जाके इम्प्रूव भी करें, क्योंकि एक उभरते हुए सितारे हैं फुटबॉलिंग वर्ल्ड के, तो वहाँ पे जाके इम्प्रूव करेंगे तो फुटबॉलिंग वर्ल्ड का भी इवेंचुअली फ़ायदा है। बहरहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।